नमस्कार। मैं आज आप लोग के सामने इस धरती पर मानव के व्यवहार के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कई बार ऐसी बातें होती हैं जहां हम एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां से ऐसा फील होता है कि हम उस उधेड़-बुन में चले गए हैं जहां से वापस निकलना मुश्किल है। कई बार बिना कारण के हमारा मूड लो हो जाता है। हम बिना बात के किसी से चिड़चिड़े होने लगते हैं और ये जो मूड का लो होना है, ये सिर्फ मूड लो ही नहीं रह जाता, ये आपके काम धंधे, व्यवहार, सोच पर भी उसका एक सीधा असर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को कोई उदासी है बिना कारण का, बिना कोई स्पष्ट कारण का, अगर कोई उदासी है और उसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो सामान्य तौर पर देखा गया है कि इस तरह के केसेस डिप्रेशन के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन में लोग हेल्पलेस महसूस करता है, उसको लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप से उम्मीद करना छोड़ देता है। कई बार इस तरह की चीज़ों में आप देखेंगे कि बिना बात का जो व्यक्ति है अचानक चलते चलते रोना शुरू कर देता है, बैठे बैठे रोना शुरू कर देता है। छोटा सा काम को वो काफ़ी बड़ा समझ लेता है। जैसे अगर उसके जीवन में उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो हाल ही में एक घटना घटी कि जिसमें बच्ची नीट नहीं निकाल पाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है, अपने इस सुंदर शरीर को वो त्याग देती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो संभवतः डिप्रेशन की वजह से सुसाइड में, आत्महत्या में बदलते चले गए हैं। कई बार होता क्या है, मैंने देखा है, करीब से देखने का मौका मिला है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको एक अनचाहा गिल्ट, उसके अंदर जो दोष भावना है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में बैठा हुआ होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को दोष या दोषी मानता है। किस चीज़ के लिए दोषी मानता है? जो काम उसने किया नहीं, या अगर अपने जीवन में वो किसी कारण से फेल्योर है तो फेल्योरिटी के लिए भी खुद को ही दोषी मानता है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, वो अपने आप को उस दोष भावना से उबरने का मौका नहीं देना चाहता है। इसके लिए कई बार होता है कि उसका मोटिवेशन का लेवल भी काफ़ी नीचे तक चला गया है। इसके साथ ही उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। अब देखिए, अब उसकी टोटल जो फीलिंग है वो फीलिंग धीरे 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 चली जा रही है। न खुशी को महसूस कर पा रहा है, न उसके आसपास जो गम है या वो किसी चीज़ से वो शेयर कर सकता है अपनी बातों को, उसके प्रति भी उसमें अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है। डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत ही वैश्विक समस्या बन के उभरी है। चाहे दुनिया में आप देख रहे हैं कि इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इतने सारे लोग बेघर हो रहे हैं, इतने समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं कि यहाँ बम बारिश हुई, इतने लोग मारे गए, प्लेन क्रैश हुआ। ये सब सुन सुन कर के भी कई बार व्यक्ति एंजाइटी में चला जाता है और ये एंजाइटी अगर कोई व्यक्ति को कंटिन्यू है, स्वभावतः वो सेंसिटिव है, तो उसके अंदर 15 दिन के बाद ही डिप्रेशन के लक्षण शुरू हो जाते हैं। 15 दिन से लेकर 6 महीना तक का ये अवधि हो सकता है। कई बार इस दरमियान व्यक्ति अगर पता लगा ले कि वो डिप्रेशन के लक्षणों से जूझ रहा है तो वो निश्चित रूप से निकल सकता है। डिप्रेशन में
एक सबसे इम्पोर्टेंट गोली है, और वो गोली है कि आपको समझने वाला, आपके बिहेवियर को समझने वाला, आपको मदद करने वाला का दरकार होता है। ये दरकार ऐसा होता है कि आपको कोई बाहर निकाल रहा है, एक हाथ बढ़ा रहा है और दूसरा व्यक्ति हाथ दे रहा है, और इस तरह से वो डिप्रेशन से किसी व्यक्ति को निकाला जाता है। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए